अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आप सब के साथ शेयर करने वाली हूँ हमारी ईद उल अज़हा का पूरा दिन का व्लॉग, पूरे दिन की रूटीन। इस व्लॉग को आप ज़रूर देखिएगा क्योंकि इसमें मैं आपको दिखाने वाली हूँ कुर्बानी, मीट पैकेजिंग, देन डिस्ट्रीब्यूशन और पूरा दिन हमारा कैसा गुज़रा। तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। सुबह हम सब जल्दी उठ गए थे और ईद की तैयारियां जो थी वो सुबह सुबह हम लोगों ने करना शुरू कर दी थी। यहाँ पर ये सारे नमाज़ पढ़ के आ चुके हैं। अब वापस कुर्बानी की तैयारियां हम लोगों ने शुरू कर ली थी। जो चीज़ें हम लोग को ज़रूरत थी वो हम सब घर वाले बहुत एक्साइटेड थे कुर्बानी के लिए, क्योंकि ये एक तरह की ना आपकी ज़िम्मेदारी होती है कि हर पर्सन को ना इस टाइम पर ना रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है। तो यहाँ पे मेरे पापा और भाई चले गए थे। मेरे तमाशा देखो जो इधर से जाकर नाच के नाच यार ये बैंड नाच कट्टे के सामने से बात कट्टे सामने अलग से वो मुझे तो खड़ी थी वो भी हो गई ओए देख ऐसे पचक आ रही है इधर वाइट कलर का पंगा लाओ ना यार। शहने कैसा फील हो रहा है आपको? मुझे तो बहुत बुरा फील करना अरे वो गलती हो गई वो नहीं वो मोटी रस्सी है नहीं बंदे सब बांध काम करना तेरे वाले बांध यार ऐसे जाओ देखो ये करना कोई ऐसे आओ ना खोल सब करो ये मिचरेगा, मुझे क्यों लग रहे हैं मिचरेगा। चलो ओए चलो चिको क्या करना ओ चाचा ये अगला से ये नहीं बंद आएगा। हम लोग के बीच में हिस्सा मलक मुकान है यार बहुत ज्यादा रसिया क्यों खाना दोस्त ना बस दूसरा कहेगा चिको तो इधर आओ दो इधर आई सब चलो माल मारो चलो इधर से जान में है वैसे हमारे धूप की वजह से कुछ नजर नहीं। जिबा वाली जगह से कहा किस तरह जिबा हो रहा है गले घर वाले मैंने घर वाले देख नहीं पाएंगे। तो ये किस उतर लागर ये देख अभी इधर से अभी फुल व्यू अभी सही है। स्क्रीन छोटी कर सामने ना सीधा सीधा जो नहीं नरम भी है ना जो नरम दे खोल ना इधर से खोल ना सही यार अंदर के जो सीधे चोगा तो यहाँ पर आप लोग पिछले जो क्लिप्स हैं वो देख चुके हैं। हमारी कुर्बानी अल्हम्दुलिल्लाह से जल्दी हो गई थी, हमारा नंबर जल्दी आ गया था, हमारी कुर्बानी हो गई थी। कुर्बानी के वक्त और हमने अल्लाह की रज़ा के लिए अपना जो जानवर है वो कुर्बान किया। अब अल्लाह ताला हमारी कुर्बानी कबूल करे, आमीन। कुर्बानी के बाद जो गोश्त का अलग अलग हिस्सों में डिवाइड करना और उसको साफ़ करना, वो प्रोसेस जो होता है वो थोड़ा टाइम लेता है।
तो वो इन सब मर्दों ने ना खुद ही मिलकर वो काम आसानी से कर लिया था। देन उसके बाद ये सारे जो वीडियोस के क्लिप्स हैं ना, ये मोबाइल मैंने दिया हुआ था अब्दुल्ला को, जो मेरा छोटा भाई है। वो लेकर गया हुआ था और वो बनाता रहा व्लॉगिंग। तो मुझे टाइम नहीं मिला, मैं इस टाइम घर पर थी। इस टाइम पे मैं रेडी वगैरह हुई और मैंने सारा कुछ वो किया। सो गाइस, यहाँ पर जी हमारी क्रेजी स्टेजी आ चुकी है। बाबा अब्दुल्ला मेरे लिए लेके आया बबल। यहाँ पर जी हमारे घड़ी की मॉर्निंग शुरू हो गई है। कंगा शंगा करके मैं यहाँ पर भी बैठी हूँ। यहाँ वालों लहसुन छीला है। तो गाइस, अभी हम लोग कुर्बानी के बाद जो फ्रेश कलेजी वाला गोश्त है वो आ चुका है और अभी हम लोग उसी को प्रिपेयर कर रहे हैं। मैं और ममा मिलकर इसकी कटिंग और क्लीनिंग वगैरह कर रहे हैं। ईद का पहला दिन है। फ्रेश गोश्त, उसका टेस्ट ही अलग होता है और मुझे तो उस चीज़ की बहुत एक्साइटमेंट होती है यार कि कलेजी वाला गोश्त कैसे बनेगा। ऐसे तो माशाल्लाह हम लोग हर साल गोश्त खाते हैं, लेकिन जो कुर्बानी का गोश्त होता है ना, इसका तो टेस्ट ही अलग होता है। सो बस यहाँ पर मुझसे सही तरह से कटिंग नहीं हो रही थी, तो मैंने मम्मा को कहा कि मैं इससे आके हेल्प करा लूँ थोड़ी सी। और आपको पता है कि इस टाइम पर ना आपका किचन बहुत बिज़ी होता है, हर कोई अपने अपने काम में बिज़ी होता है। तो बस हम यही सोच रहे थे कि आज का लंच में क्या बनाना है, लेकिन फ़िलहाल तो अभी हम लोग इस फ्रेश जो कलेजी वाला गोश्त आया है इसी को चला रहे हैं। साथ मम्मा के साथ काम करा रही हूँ, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है मम्मा के साथ काम कराना, और साथ साथ हमारी बातें भी चल रही हैं और पीछे हमारी ना सही डिस्कशन वगैरह चल रही है कि हम लोगों ने पैकेजेस कैसे बनाने हैं, किन किन लोगों को देना है और किन किन लोगों का हम लोगों ने चक्कर लगाना है, और आसपास की जो हमारी बातें हैं वो चल रही हैं। अच्छा, जब से मेरी छुट्टियां हुई हैं ना यूनिवर्सिटी की, मैं मम्मा के साथ हेल्प करवाती हूँ या मम्मा के साथ बैठी होती हूँ। मेरी और मम्मा की इतनी ज़्यादा बातें होती हैं कि मैं अक्सर यही सोचती रहती हूँ कि शायद मैं ज़्यादा बोलती हूँ, लेकिन नहीं। मैं और मम्मा जब बैठते हैं हम दोनों की डिस्कशन से ख़त्म नहीं होती। हर चीज़ हम लोग हर चीज़ डिस्कस कर रहे होते हैं और मुझे ना इस चीज़ में बहुत मज़ा आता है। मम्मा के साथ बात करके, मुझे बातें करके ना बहुत मज़ा आता है। और अभी हम लोग उसकी कटिंग कर रहे हैं, फिर उसको मैरिनेट करेंगे, फिर पकाएंगे और फिर मज़े से खाएंगे। हाँ ना, वीडियो को टाइम नहीं दिया। अब उसके ऊपर कट लगा हुआ था बच्चे। अब हम कुर्बानी के बाद का जो गोश्त है वो कट कर रहे हैं। ये प्रोसेस थोड़ा लंबा होता है और अगर सब मिलकर यहाँ पर काम करते हैं तो काफ़ी आसानी हो जाती है। तो मैं, मम्मा और पापा यहाँ पर जो है वो गोश्त का जो है वो पीसेस कर रहे थे। और यहाँ पर पहले तो मुझसे वीडियो नहीं बन रही थी, फिर यहाँ पर मैंने ट्राइपॉड पे लगा कर कुछ जो है इसके क्लिप्स किए। ये देख लें, फ्रेश गोश्त आया। बस यहाँ पर ना हम एक तरह से उसको साफ़ कर रहे थे। धोया तो हुआ था, लेकिन जो उसके साथ उसके एक्स्ट्रा होता है ना, वो हम लोग यहाँ पर उसको उतारे थे। ईद उल अज़हा सिर्फ कुर्बानी का नाम नहीं, बल्कि ये सबका मिल के साथ जुड़कर काम करने का और खुशियाँ बनाने का भी होता है। इस वक्त घर में सब अपनी अपनी ज़िम्मेदारियाँ निभा रहे थे। कोई पैकेजिंग की तैयारी कर रहा था और कोई गोश्त को अरेंज करके रख रहा था, और मैं यहाँ पर बैठ के अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी कर रही थी। मतलब कि मैं यहाँ पर बैठ के अपने व्लॉग्स के लिए क्लिप बना रही थी। बस हम कोशिश करते हैं कि गोश्त जो है वो अच्छी तरह से हो, सब पैकेजेस अच्छी तरह से बने, सब चीज़ें जो हैं वो अच्छी तरह से डिस्ट्रीब्यूट हो जाए। पैकेजेस इतने बने कि एक घर का एक टाइम का अच्छा सा खाना बढ़ जाए, ठीक है। जो हर साल ना आपके पास ईद उल अज़हा जो है वो कुछ ना कुछ खुशियाँ लम्हात ऐसे लेके आती हैं। फैमिली के साथ वक्त गुजारना, बातें करना, मिलजुल कर काम करना, ये इतनी खूबसूरती है। जिस तरह आप लोग जानते हैं कि ईद पर हम लोग 3 पोर्शंस बनाते हैं, एक अपना, एक रिश्तेदारों का और एक उन लोगों का जो कुर्बानी नहीं कर सकते, लेकिन उनको इतना अच्छा गोश्त दें कि वो एक टाइम का अपने घर पे एक टाइम का अच्छा सा खाना बना सकें। तो वो पैकेजेस हमारे बन गए थे। तो ये वाला जो हिस्सा है ये वाला हमारा अपना था। ये जो मैं यहाँ पे चीज़ों को करी, यहाँ पर मैं कीमे वाला गोश्त और कबाब वाला जो गोश्त है वो अलग करी थी, क्योंकि हम लोगों को आगे कोफ्ते भी बनाने हैं, उसमें से शामी भी बनेंगी, उसमें से फिर सीख कबाब भी बनेंगे।
तो जो वो रेसिपीज़ थी जो मेरे मम्मा पहले डिस्कस कर रहे थे, वो बस उसके लिए हम लोग यहाँ पे फ्रेश गोश्त निकाल रहे थे। और आपको पता है कि पुलाव के लिए अलग गोश्त चाहिए होता है। तो मैं बस यहाँ पर ना, अभी तो मैं वीडियो में बनाने के लिए गई थी, लेकिन पीछे मैं काम भी कर रही थी। और एक आप लोगों को मैं एडवाइस देती हूँ, कोई गोश्त उन लोगों को दिया करें जो कुर्बानी नहीं कर सकते। हम लोगों के यहाँ पे क्या ट्रेंड है, हम उन लोगों को गोश्त देते हैं जिन्होंने कुर्बानी की होती है। तो ऐसे होता है कि एक पैकेट उनकी तरफ जाता है और एक पैकेट उनकी तरफ से हमारे घर आता है। तो मुझे ये चीज़ इतनी अच्छी नहीं लगती। हम लोग, मेरे फादर, मेरे मामा, हमारे जो पेरेंट्स हैं वो ऐसे करते हैं कि हम लोग उनके घर गोश्त देते हैं जिनको इसकी ज़रूरत होती है, जो कुर्बानी नहीं कर सकते। हमारे सोसाइटी में, हमारे इन्वायरमेंट में बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिन पे कुर्बानी लगती है, जिन पे कुर्बानी फ़र्ज़ होती है। वो इतना कमाते हैं कि वो कुर्बानी कर सकते हैं, लेकिन वो कुर्बानी नहीं करते। ऐसे लोग को भी हम लोग कहते हैं कि हम दे ही दें, लेकिन फिर मेरे दिल में ये चीज़ होता है कि जब एक बंदा कुर्बानी कर सकता है तो हम लोग उनको गोश्त क्यों दें। मुझे लगता है मेरा व्लॉग काफ़ी लंबा हो गया, तो मैं अभी यहाँ पे इसको एंड करती हूँ। तो गाइस अल्हम्दुलिल्लाह से आज का दिन बहुत अच्छा गुजरा, कुर्बानी भी अच्छे से हो गई। तो मैं यहाँ पे करती हूँ अपने व्लॉग को एंड। उम्मीद करती हूँ आप सबको अच्छा लगा होगा। मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।